फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज है हम देख रहे हैं कमजोरी का ट्रेड हो रहा है। आज है वीकली एक्सपायरी और निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 17,800 की भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 17,800 एक बढ़िया सपोर्ट था, लेकिन उसके नीचे फिलहाल फिसलते हुए बाजार। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेंसेक्स में 372 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे है, वहां से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है और डीवीएस लैब निफ्टी का टॉप लूजर है और दूसरी साइड पर एलएनटी है निफ्टी का टॉप गेनर। एक अच्छी रिपोर्ट आई है सीएलएससी की तरफ से। लेकिन इस शो में हम बाजार के एक्शन की बातचीत करेंगे, सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरी के 2 घंटे के लिए अब आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना है आपको, ट्रेडिंग कॉल, इसके अलावा लंबी अवधि के लिए आपको हम शेयर बताएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स को शामिल करते हैं शो में। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट्स के सुमित मूलचंदानी भी अब आपको राय देने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अजीत और सुमित। अजीत, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम देखिए शुरुआत में थोड़ी सी उथल पुथल थी, लेकिन इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है 17,800 के नीचे। आज वीकली एक्सपायरी भी है। आखिरी के 2 घंटे में अजीत आपको कैसा लग रहा है कि बाजार की चाल क्या रहेगी? क्या थोड़ी सी रिकवरी आएगी या फिर 17,800 के आसपास ही हम एक्सपायरी होते हुए देखेंगे वीकली एक्सपायरी? शुक्रिया अभिषेक, शुक्रिया पूजा। तो बेसिकली देखिए, जिस तरीके से अभिषेक पिछले करीब 2-3 सेशंस को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टोन नेगेटिव साइड पे ही था। कल क्योंकि बैंकिंग में थोड़ी सी रिकवरी आ गई थी तो वो पॉज हो गया। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो मार्केट के लिए बना हुआ है कि 17,800 को हम होल्ड करेंगे कि नहीं, तो इंडिकेशन फेवरेबल नहीं है कि हम उस लेवल को होल्ड करेंगे। आज बीइंग आपका वीकली एक्सपायरी, शायद आप यहीं पे ही बंद होंगे, करीब 17,800 के राउंड पे ही मेरे हिसाब से एक्सपायरी के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट टोन नेगेटिव है। जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले 3 अटेम्प्ट में निफ्टी ने कोशिश जरूर की है होल्ड करने की, बट अब क्योंकि 100 डेज ऑफ एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर गया है तो प्रेशर आने वाले टाइम में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको अभी सेल ऑन राइज मेंटेन करना चाहिए अभिषेक। जब तक कि आप 18,100 के नीचे हैं तब तक मार्केट में आपको बाउंस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चरली बात करें दूसरे सेक्टर्स का भी, तो बारिंग मेटल्स कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे कि आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही हो। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको ज्यादातर फोकस यही रखना चाहिए कि जहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ ट्रेडर, वो अच्छे लिए रहेंगे आपके लिए। ठीक है। तो मेटल में मजबूती और स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है, यहाँ पर आप नजर रखिए। लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स इस वक्त खबर निकल के आई है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ये कंपनी $184 मिलियन का निवेश करेगी। ऑलरेडी एम्पियर के नाम से ये स्कूटर बेचते हैं और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि आगे पोर्टफोलियो बढ़ाने की योजना होगी ईवी में। ईवी पूरी थीम भी है यहाँ से। ग्रीव्स कॉटन आपको लगता है कि सही भाव पर है क्या शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर आपका नजरिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। कंसिडरिंग कि अगर करेक्शन की बात करें जो कि 2022 में शुरुआती टाइम पे अपने हाईज बना के करीब 250 से लेकर फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट देख चुका है ये स्टॉक। पिछले 1 साल में करीब 120-130 का जोन है, उसको रिटेस्ट किया है इसने और यही वो जोन है जहां से लास्ट टाइम अभिषेक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था। तो उस लेवल को ये बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गेन्स थोड़े से कैप रहेंगे बिकॉज आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करना है करीब 155-160 के लेवल तक। तो वहां तक आपको शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है। बट अगर आपका नजरिया जैसे 3 से 6 महीने का है तो डेफिनेटली एक अच्छा एरिया है जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। ओके। तो ये राय ग्रीव्स कॉटन में आपको दे दी गई है। इस वक्त लेवल्स अच्छे हैं और आप इसको यहाँ पर और खरीदारी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्तरों पर। और ये देखिए निफ्टी मौके भरपूर है, ये जानेंगे। अब लेकर आएंगे 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स। अजीत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आखिरी के 2 घंटे के लिए? कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? तो देखिए अभिषेक, जिस तरीके से हमने बात की कि मार्केट में टोन नेगेटिव है बट कुछ एक पॉकेट्स अभी भी हैं जहां पे कि आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और क्योंकि बीच बीच में हम देख भी रहे हैं कि मार्केट में रिबाउंड मिल रहा है कुछ एक सेक्टर में,
तो अभी ये सीमेंट स्पेस में आपको डालमिया भारत और अल्ट्राटेक ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आ रहे हैं, और अल्ट्राटेक में बावजूद इसके कि मार्केट पे इतना ज़्यादा प्रेशर है वो स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पे आपको 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1020 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है, बैंकिंग में जो एक पॉज के बाद डिक्लाइन रिज्यूम हुआ है, तो एसबीआई में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मुझे। करीब 603 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 576 के टारगेट्स के लिए इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अजीत की तरफ से राय एसबीआई में सेल करने की राय सब दी जा रही है। 576 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुमित, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से ट्रेडिंग की रणनीति क्या होगी आखिरी 2 घंटे के लिए? देखिए, मैं था रिलायंस इस वक्त डी लो पर ट्रेड कर रहा है, और कहीं न कहीं रिलायंस में जो करेक्शन आया ऊपरी स्तरों से बाजार का मूड भी उसने खराब किया है, और अभी दिन के निचले स्तर पर 2% से ज्यादा गिरावट है। 2471 रुपए के आसपास का भाव है रिलायंस के शेयर में। अजीत, आपको लगता है कि रिलायंस में ये करेक्शन क्या और बढ़ सकता है, या फिर इस लेवल पर आप कॉन्ट्रा बाय करने की सलाह देंगे? अभिषेक, देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ सकती है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत रीबाउंड जरूर हो सकता है, और एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को एक पुट के थ्रू 2500 की पुट रिकमेंड की थी आज ही करीब 40 के लेवल 45 के लेवल के अराउंड पे, जो कि करीब 56 में ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए किया था कि मेजर सपोर्ट्स ब्रेक हो गए हैं इसमें, और काफी टाइम से हम इसको देख रहे थे कि 2500 का लेवल को होल्ड कर रहा है, जो कि आज इसने निकाल दिया है। तो अब करीब आपको 2423 से लेकर 2350 का जोन, जो कि एक ब्रॉडलिंग अगर एक फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रॉडली ऑलमोस्ट यही एक रेंज पकड़ी हुई है इसने, 2350 से लेकर 2800, तो वहां तक टेस्ट करने की भी पोटेंशियल दिखाता है। और खासकर जिस तरीके से हम मार्केट की बात कर रहे थे, तो मार्केट में अगर लीडिंग नाम जैसे कि अभी तक जो होल्ड कर रहे थे मार्केट को करेक्टिव फेज में, वो अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट यही कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे रहना चाहिए रिलायंस में, और करीब 2430 से लेकर 2400 पहला सपोर्ट रहेगा इसमें। काम करें क्या 2400 वाली या फिर 2350 वाली पुट खरीद के जाएं क्या इस सीरीज की अगर हम बात करें तो? देखिए, यही अभिषेक करीब 2500 वाली जैसे कि अभी मेरे स्क्रीन पे है, तो मैं उसके बारे में भी बात कर सकता हूँ, जैसे कि 56 रुपए पे भी ये ट्रेड कर रही है। तो अगर आपको कोई भी डिप मिलता है करीब के अराउंड पे, तो डेफिनेटली आप इसको अटेंड कर सकते हैं टू गो फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी डे लो के पास है, और यूजुअली हम देखते हैं एक्सपायरी के लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलती है, तो वो शायद इस लेवल पे आपको एक हेल्प कर देगी, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए। 40 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, और पोजिशनली 65 से लेकर 70 तक के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 2500 वाली पुट 25 जनवरी की 38 रुपए का ये भाव इसमें इस वक्त हमें दिख रहा है। कैश की बात करें तो करीब करीब 2.25% नीचे ये शेयर है, 56 रुपए आज के सत्र में ही ये गिर चुका है, और लगातार 3 दिन की अगर बात करें तो शेयर तकरीबन 5% के आसपास ऊपर से ये करेक्ट हो गया है। 26 रुपए के भाव से लगातार इसमें हम फॉल देख रहे हैं। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद नजर होगी इन्फोसिस के नतीजों पर। सेंचुरी टेक्सटाइल पर एक बार नजर डालिए, स्टॉक का 3% ऊपर है इस वक्त, अच्छी बाइंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और स्टॉक लगभग अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है। अजीत, सेंचुरी टेक्सटाइल में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है इस वक्त आपको? पूजा, देखिए रिकवरी जरूर है, बट काफी लंबे डिक्लाइन के बाद ये रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हर्डल्स हैं अभी भी, जैसे कि आज ही इसने टेस्ट किया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को करीब 724 725 के अराउंड पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक कंडीशनल बाय इसमें आप देख सकते हैं कि अगर जाते जाते ये आपको 725 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तब आप उसको लेके जाएं एज ए बीडीएससी कैंडिडेट 745 750 तक के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा 1-2 दिन में भी और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और दोबारा 700 के अराउंड में आपको मिलता है तब आपको देखना चाहिए, इन बिटवीन अवॉइड करें। उच्चतम स्तर के आसपास ही कारोबार भी कर रहा है। क्या करना चाहिए अजीत इस स्टॉक में? पीएनसी इंफ्रा पर सजेस्ट करिए। अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे क्योंकि अपनी ऊपरी लेवल्स पर है इस वक्त, या फिर जिनके पास है उन्हें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा चल चुका है ये शेयर भी? बिल्कुल पूजा, तो देखिए ये कुछ एक पॉकेट्स में से ऐसा है जहां पर कि आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मेटल जैसे मैंने शुरुआत में कहा था एज ए सेक्टर, बट साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स इंफ्रा में कुछ एक स्पेस जैसे एलएनटी, सीमेंट्स,
जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। पीएनसी इंफ्रा भी ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड पे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। वॉलेटाइल जरूर है ये स्टॉक, कॉज आपको इसमें दोनों साइड पे बीच बीच में टिक्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर बनते हैं। तो अगर आप 300 के स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉज रिकॉर्ड हाई करीब 385 के अराउंड पे था। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आपको वही लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए नजर आएगा। तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। 300 का स्टॉप लॉस, 385 तक के पोजिशनल टारगेट्स। ठीक है, 385 की पोजीशन टारगेट के लिए पीएनसी इंफ्रा को खरीदने की सलाह है, लेकिन आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स में तो है, लिखा एसबीआई लाइफ तो आज भी ऊपर है, ये शेयर करीब 1-1.5% के आसपास की। अजीत, आपसे राय जानना चाहेंगे, अगर किसी को कोई स्टॉक पिक करना हो इस स्पेस में, कहां पर आपको लगता है कि अभी भी जो ऊपर का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड है और इस लेवल पर भी मौके बन सकते हैं वहां पर? बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए पहले एक डिस्क्लोजर की एसबीआई लाइफ की मैं बात करने वाला हूं, जो कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है। करीब 1270 के लेवल पे करीब 1300 पे शेयर ट्रेड कर रहा है और पोजिशनल टारगेट करीब 1480 के हमने रिकमेंड कर रखे हैं, जहां पे कि करीब 1220 शायद हमने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है इस पोजिशन में। रीजन यही है अभिषेक की, देखिए आपने सही बोला कि काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस रही है इस पूरे सेक्टर की, चाहे वो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की अगर प्योरली बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ दोनों ने ही काफी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म किया है। बट वहीं उसके पलट एसबीआई लाइफ अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही बना रहा। एक टाइम वाइज हमने करेक्शन देखा, इसमें प्राइस वाइज डिटरेशन नहीं हुआ। और अब जैसे कि हम रिकवरी देख रहे हैं दूसरे लाइफ इंश्योरेंस नामों में, तो यहाँ पे दोबारा से मोमेंटम अब रीगेन कर रहा है और ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंचने वाला है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली सही बट यहाँ पे मूव ज्यादा अच्छी होगी और एक सस्टेन्ड मूव होगी, कंसिडरिंग कि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी के बाद भी ये स्टॉक अपना पॉजिटिव टोन पकड़ा हुआ है और वीक में कहीं 3% की गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको अभी भी आप रेंट कर सकते हैं, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। अभी अगर आप बाय कर रहे हैं तो 1250 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 1480 जैसे मैंने बताया पोजिशनल टारगेट आप उसके लिए होल्ड कर सकते हैं 1 से 2 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है तो। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स पर एसबीआई लाइफ। थोड़ा समय दीजिए, यहाँ पे अच्छी तेजी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बने भी रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1762 रुपए के आसपास के भाव है पीवीआर के, 3.5% के आसपास की मजबूती, 60 रुपए 55-60 रुपए एक ही दिन में ये शेयर चल गया है। अजीत, पीवीआर क्या और ऊपर जाएगा और क्या लास्ट आवर में थोड़ी से और इसमें तेजी हम देख सकते हैं? अभी भी आप लॉन्ग करने की सलाह देंगे क्या इसको? अभिषेक देखिए, अभी आज का मूव तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट इसमें चैलेंजेस थोड़े से मुझे नजर आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस हैं नहीं करंट लेवल पे। 1760 से लेकर 1780 के बीच का जोन है, यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। तो एज अ ट्रेडर अगर आपके पास आपने बाय कर रखा है तो यू शुड बुक प्रॉफिट ऑन राइज, करीब 1760 से 80 के बीच में आपको बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए आप उसको वेट करें कि सस्टेन करता है 1785 के ऊपर, तब जाके आपको एक सस्टेन मूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी अगर आप टॉप से ड्रॉ करेंगे उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उनको भी रिक्लेम कर लेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। एज ऑफ नाउ अभी फ्रेश बाय अभी अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो फ्रेश बाय अवॉइड करने की राय इस पर आपको दी जा रही है। चलिए इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की तेजी इसमें एक और शेयर कंजम्पशन में ऐसा है जहां से शेयर देखकर कम से कम उस सेक्टर में रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं अजीत, लगातार ये दबाव झेल रहा शेयर, ये 2907 रुपए के आसपास है, बेहद लैकलस्टर परफॉर्मेंस और लगातार प्रेशर में 3200 रुपए के आसपास के भाव से। एशियन पेंट्स, इसमें कब आप रिवर्सल देख रहे हैं और क्या करना चाहिए इसमें? अभिषेक देखिए, यहाँ पे और बर्जर पेंट अगर आप तो दोनों ही स्टॉक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकली आपको यहाँ पे एक ग्रेजुअल डिक्लाइन नजर आएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है एशियन पेंट में कि एक जो वीकली चार्ट पे ड्रॉ करते हैं आप और जो मीडियम टर्म की मूविंग एवरेजेस हैं उन सबका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो बेसिकली अभी क्लोजिंग का वेट करना है, ऑब्वियसली कि वीक अभी एंड नहीं हुआ है, बट अगर ये 2900 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये अच्छी क्लोजिंग नहीं होगी। उस केस में इंडिकेशन ये होंगे करीब करीब आपको 2800, 2750 और मे भी लोअर शायद आपको लेवल देखने को मिल जाए। तो अभी के हिसाब से तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है अभिषेक कि यहाँ से रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। अगर आपको एक्यूमुलेट भी करना है तो मेरे हिसाब से 2800 से लेकर 2700 का जोन वहां पे आपको देखना चाहिए, उससे पहले नहीं। ठीक है, 2700 से 2700 का जोन, 2700 से लेकर 2700 का जोन, वहां पे आपको देखना चाहिए, उससे पहले नहीं।
ठीक है, ओके। तो एशियन पेंट्स थोड़ा और नीचे आने दीजिए, जब इस स्टॉक में एंट्री करने की राय आपको दी जा रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी देखिए आज स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कमजोर बाजार में भी। और अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक में एक चलिए, आज है वीकली एक्सपायरी और पावर प्ले की शुरुआत करेंगे। धमाकेदार आगाज करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो और खास मेहमान। हमारे साथ नरेश और कुणाल भी हैं, और अजीत और सुमित पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। दो शेयर नरेश की तरफ से। अजीत, आपके पास आएंगे। आपके दो शेयर बताइए कौन से हैं, कहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा धूम धड़ाका होने वाला है लास्ट आवर के ट्रेड में? देखिए, मेरा फोकस अल्ट्राटेक के साथ साथ धार्मिक भारत पे भी है। और यहाँ पे भी आपने अभिषेक एक चीज नोटिस की होगी कि पूरे इस डिक्लाइन में हार्डली पार्टिसिपेशन हुआ है। स्टॉक अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने, करीब 2% के गेन के साथ अभी भी ये क्लोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जाते जाते आपको यहाँ पे मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आएगा। तो एक 1880 के स्टॉक के साथ 1940 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ एसबीआई लाइफ, जैसे कि हमने बात की है कि थोड़ी सी लंबे अवधि के लिए 1480, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। 1310 के ऊपर यहाँ पे आपको करीब 1340 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दालमिया भारत पर राय टारगेट 1950 का देख रहे हैं इस पर अजीत, और आज हम देख रहे हैं 7 स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं एसबीआई लाइफ में भी खरीदारी करने की राय। सुमित, आपकी तरफ से आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेड के मौके हमारे साथ सभी एक्सपर्ट से विदा लेंगे। अजीत, सुमित, सुरेश जी, गुना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।